साहिब बंदगी। आज की साखी है, रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, रतन का जतन करो, रतन का जतन करो। और संसार माड़ी का श्रृंगार है, आया कबीरा फिर गया। ये जो कबीरा कही है जीव आया है, वो चला जाएगा, फिर गया। जब फिर जाए तो झूठा है संसार, यह संसार उसके लिए झूठ हो जाएगा। रतन का जतन करो। रतन क्या है? यह मानव जीवन रत्न तुल्य है, रतन है, रतन से भी बेशकीमती है। रत्न का मूल्यांकन भी कौन करता है? मनुष्य। अगर मनुष्य ना हो तो रत्न का मूल्यांकन न कर सकेगा। कौन करेगा? मनुष्य ही रत्न का मूल्यांकन करता है। लेकिन रत्न का मूल्यांकन करने वाला मनुष्य अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता। यह मानव जीवन रत्न तुल्य है, बेशकीमती है, इसका कीमत नहीं आंका जा सकता। इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, आत्मिक शांति हासिल की जा सकती है, वो गहरी अवस्था प्राप्त की जा सकती है जिसके लिए लोग तरसते हैं, भटकते हैं, तड़पते हैं। वह प्राप्त करने की पूरी संभावना है इस जीवन में। इसलिए साहब के रतन का जतन करो, इसका जतन करो। एक तो मानव जीवन रत्न है, एक हमारी आत्मा, हमारी चैतन्यता रत्न है, और दूसरा समय रत्न है। तो तीनों अर्थ में हम कर सकते हैं इसको। मानव जीवन रत्न है, इसको जतन करो, यत्न पूर्वक रखो, इसका संभाल करो। आदमी उल्टा सीधा कर्म, उल्टा सीधा व्यवहार, उल्टा सीधा आचरण करके और अपने जीवन को दुखमय बनाता है। कितने लोग होते हैं अपने जीवन को कंटका कीर्णमय बना देते हैं। अब ये करने वाला वो स्वयं होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। साहब कहते हैं इसका जतन करो, और जो कुछ भी करेंगे धरेंगे ना, वो तो देर सवेर आने वाला है। इसलिए बहुत ही विचार और सोच करके करना चाहिए। कितने लोगों का जीवन तो बिगाड़ानंद की तरह होता है। बिगाड़ानंद अपने जीवन को भी बिगाड़ते हैं, दूसरे के जीवन को भी बिगाड़ते हैं। जो लोग गलत खान पान वाले हैं, गलत आचार विचार वाले हैं, गलत बात व्यवहार वाले हैं, उनका क्या है? वो स्वयं बिगाड़ानंद है। वो स्वयं अपने जीवन को भी बिगाड़ते हैं, दूसरे को भी बिगाड़ते हैं। अब कितने लोगों को तो जीवन, दूसरे के जीवन को बिगाड़ने में भी रस आता है, आनंद आता है, मजा आता है। बिगाड़ा आनंद की तरह ना हो। प्रसिद्ध कहानी है, गुरुदेव जी कहा करते थे, ख्याल आया तो कह दूं। एक बिगाड़ानंद, बड़ा ही बेकार आदमी, किसी का भी काम बनते देख करके कहीं ना कहीं उसमें नुक्ताचीनी करके उसको बिगाड़ देता था। एक तरह से मजा आता था। एक बार मैं सुना था एक व्यक्ति के बारे में, वो कहे दूसरे को जब मारता हूं और तड़पता है, पीड़ित होता है, तो मुझे मजा आता है। हिटलर के बारे में भी कहा जाता है, जब उस लोगों को तड़पा कर मारता था तो उससे पूछा गया तो क्यों मारते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे आनंद आता है इससे। अब पता नहीं ये कैसा आनंद है। तो ऐसे ही बिगाड़ानंद था, दूसरे का काम बिगाड़ करके मजा लेता था। कहीं कोई नया घर बना रहा है, काम बिगाड़ दे, जंगल खाता वाला को सूचना कर दे, कहीं और कारपोरेशन वाले को सूचना कर दे। लोग, गांव के लोग हैरान रहते थे, आसपास के लोग हैरान रहते थे। किसी की शादी विवाह है, काम बिगाड़ दे, कुछ न कुछ इधर उधर कुछ लड़ा देता था, कुछ का कुछ कह देता था। ये बात बहुत जबरदस्त होती थी।
कहा जाता है एक लड़के के रिश्ते की बात थी, लड़की वाले देखने के लिए आए थे। तो लड़का के पिता ने कहा कि देखो बेटा, ये बिगाड़ानंद आएगा जरूर, तो उनको खुश करने के लिए करना है कि जब आए तो उसके पास में जाना, नमस्कार करना और 100 रुपये का नोट उसे थमा देना, तो जिससे वो चुप हो जाए और कुछ गलत ना करे। तो कही ठीक है। जब बिगाड़ानंद आया, सब लोग आ गए थे, मेहमान, बातचीत होने लगी थी, उसी बीच में आया तो कहे बिगाड़ानंद आए तो आओ काका, आओ काका। उसको बैठाया और बैठा करके लड़का गए उसके पास में और पैर प्रणाम किए और 100 रुपये का नोट उसको थमाए। तो कहे खुश रहो बेटा, तुम्हारी मिर्गी जल्दी ठीक हो। बिगाड़ानंद ने कहा खुश रहो बेटा, तुम्हारी मिर्गी जल्दी ठीक हो। अब लड़की पक्ष वाले जो देखने के लिए आए थे वो सोचने लगे इस लड़के को मिर्गी आती है, तो हम अपनी लड़की के जीवन बर्बाद करने के लिए तो यहाँ नहीं देंगे, जानबूझ करके हम अब लड़की को ऐसे दुख में क्यों डालें। रिश्ता टूट गया। ऐसे सबका काम बिगाड़ता था, सबका। हैरान रहते थे लोग। उनका अंतिम समय आएगा, अंतिम समय आ गया, शरीर छूटने की स्थिति आ गई, सब लोग इकट्ठे हुए। और ऐसे समय में होता है चाहे कितना भी अनबर हो, कुछ भी हो, सब लोग उसमें द्वेष भुला करके भी वहां पर आते हैं। तो उसने कहा कि सब लोग इकट्ठे हो गए। तो बिगाड़ानंद ने कहा कि देखो भाई, मैं जीवन भर सब लोगों का काम बिगाड़ा हूं, कुछ न कुछ, किसी न किसी का कुछ न कुछ गलत किया हूं, तो मुझे एक ग्लानि होती है और मुझे प्रायश्चित करना है। आप लोग जो भी सजा दे मैं स्वीकार करता हूँ। तो गांव के लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं काका, आप अंतिम समय है, आप शांति से बयान करिए और उसकी चिंता मत करिए, हम आप सबको आपको हम सब माफ करते हैं। अब वो रहे तो अंतिम समय था, लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने आप लोगों का काम बिगाड़ा, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे मुंह खोल करके एक खूंटा छोल करके गाड़ देना, खूंटा ठोक देना, लकड़ी का खूंटा बना करके और मेरे मुंह में ठोक देना, ताकि मेरी आत्मा को तसल्ली मिले और लोगों को भी ये प्रेरणा मिले कि किसी के काम बिगाड़ने से ऐसी स्थिति आती है। लोगों ने कहा भाई ठीक है ऐसे कर देंगे। शरीर छूट गया तो फिर सोचे लोग, मर जाने के बाद में शरीर को पीड़ा होती नहीं है, वैसे करके ठोक देंगे, और ठोक दिया गया वैसे। और उसके बाद फिर कंधे पर ले करके राम नाम सत है और शमशान की ओर ले जा रहे थे। तो उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, पुलिस वाले आ रहे थे। उन्होंने रोका कि ये क्या है भाई? तो कहे भाई अमुक व्यक्ति का शरीर छूट गया, उसको शमशान में ले जा रहे हैं अंतिम क्रिया के लिए। तो क्या ये सिग्नल की तरह ऊपर क्या है? क्योंकि लकड़ी ठोके थे, ऊपर से चादर उड़ाए थे, तो ऊपर सिग्नल की तरह दिख रहा था, वो ऊपर उठा हुआ। तो क्या है? तो पुलिस वाले कहीं भी किसी भी चेक कर लेते हैं। अब आजकल तो और पुलिस वाले हैं केवल पैसा खाने के लिए, घूस लेने के लिए भी बहुत अति कर रहे हैं, आम जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कई लोग अच्छे होते हैं, नियम के तहत चेक करना उनको आवश्यक भी है और करना भी चाहिए, एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो फिर पुलिस वाले ने रोक करके पूछा, देखा तो उसके मुंह में खूंटा ठोका गया है। तो पुलिस वाले ने कहा कि तुमको कानून का डर नहीं, सरकार का डर नहीं है? इस आदमी के मुंह में खूंटा ठोक दिए हो और मार करके, और दिन दहाड़े इसको शमशान ले जा रहे हो। सब लोगों को पकड़ करके जेल में भर दिया। तो लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीवन भर तो काम बिगाड़ते रहे, मरने पर भी काम बिगाड़ दिया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं बिगाड़ानंद की तरह, जो दूसरे के काम बिगाड़ने में ही उन्हें रस आता है। तो ऐसा ना हो। यदि हम दूसरे का गलत करते हैं, दूसरे के साथ में हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, हम अगर दूसरे का गलत करते हैं तो हमारे मन में शांति नहीं हो सकती, चैन नहीं हो सकता है। तो ये जीवन रतन है, इसको अच्छा जिए। मन भी रतन है, वैसे मन ही जीवन है, मन ही जीवन है। मन को अच्छा रखें। अगर मन अच्छा है तो जीवन का क्रम भी अच्छा होगा, हमारे कर्म अच्छा होंगे, हमारे वाणी अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा।
और ये आत्मा रत्न है। आत्मा, इसका जतन करे, इसको समझे, तत्वतः समझे और समझ करके उसमें स्थित हो, इस जीवन में आत्म स्थिति को प्राप्त करे। साहब कहते हैं रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। ये संसार माड़ी का श्रृंगार है। माड़ी जैसे कि कपड़े में जो कपड़ा होता है, सूती वस्त्र, उसमें माड़ चढ़ाया जाता है। माड़ चढ़ाते हैं तो एकदम कड़क हो जाता है, बढ़िया दिखता है, चमकदार दिखता है, लेकिन धो तो एकदम खाखर हो जाता है, एकदम पतला हल्का हो जाता है। ऐसे ही ये जो संसार है माड़ी का श्रृंगार है, कुछ समय के लिए रहने वाला है, कुछ चमक दमक दिखता है, उसके बाद कुछ समय में ही ठंडा हो जाता है, खाली हो जाता है। इसीलिए कहा गया हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापिहितं मुखम तत्त्वं पुषन् पावनं सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापिहितं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण, सत्य का जो मुख है, सोने के समान बर्तन से, चमकते हुए बर्तन से ढका हुआ है। हे पोषण चाहने वाले साधक, तत्त्वं पुषन् पाविणु सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उसको तो हटा दे। ये जो संसार का चमक दमक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको समझना चाहिए। 4 दिन के है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन के ही चमक है, उसके बाद तो सब मिट जाने वाला है। इसलिए साहब कहते हैं रतन का जतन करूं माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। वो जीव इस जगत में आया और गया। आज हम एक घर भोजन के लिए गए थे, तो एक छोटी सी बच्ची है, शायद 9 साल की है वो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे मेहमान घर में आते हैं, कुछ समय रहते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही ये जीव जन्म लेकर के एक शरीर में आता है और आने के बाद में कुछ समय रहता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। यही जन्म मरण का चक्कर है साहब। अभी कब तक चलेगा? कितनी गहरी बात उन्होंने कही। आया कबीरा फिर गया, आया और गया। आया है जो देख रहे हैं बिल्कुल सत्य 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 लगता है, सब झूठ है, झूठ झूठ। इस तथ्य को समझना चाहिए। झूठा है अहंकार, जिसको अपना मान करके, जिसमें ममत्व करके तुम अहंकार करते हो, वो सब झूठा है, झूठा। अंततः तो झूठा है ना। थोड़े समय के लिए सत्य लगता है, उसी पर अहंकार करते हैं, लेकिन अंततः तो झूठ ही होने वाला है। इस सत्यता को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो इस साखी में बड़ी महत्वपूर्ण बात साहब बता रहे हैं, रतन का जतन करो। ये मानव जीवन रत्न है, ये आत्मा रत्न है, ये समय रत्न है, ये जो मूल्यवान समय है ना, वो रत्न है। इसको संजो, इसको संवारो, इसको संभालो। अगर ये नहीं संभल पाएगा तो फिर हाथ से गया तो फिर से आने वाला नहीं। जो मानव जीवन रत्न है, इस रत्न तुल्य मानव जीवन को संभाल करें, इसको सावधानी से जिए, तो इसी जीवन में आनंद की, संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। अनंत तृप्ति, अनंत सुख की संभावना इस जीवन में। और ये आत्मा ही रत्न है। इस आत्मा रूपी रत्न को जानना है, समझना है और स्थित होना है। फिर साहब कहते हैं ये तो माड़ी का श्रृंगार है, बाहर का दिखावा तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। आया कबीरा फिर गया, ये जीव आया है और चला जाएगा। और ये जो झूठा है अहंकार, व्यर्थ ही ये जीव, संसार के लोग अहंकार में पड़ते हैं और ये सब छूटने वाला है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है। साहिब बंदे।